बहुत समय पहले की बात है। रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था और वह जो रामू था वो बहुत गरीब था। वह किसी प्रकार से अपना रोजी रोटी चलाना चाहता था। तभी उसे महसूस होता है कि क्यों न गांव में पता किया जाए कि उसे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तभी अगले दिन, सेठ जी, मुझे कुछ काम चाहिए, मैं ऐसे ही घर पे बैठा हुआ नहीं रह सकता, कृपया करके कुछ काम होगा तो आप मुझे दे दो। रामू कुछ इस प्रकार से एक सेठ से बोलता है। तभी सेठ जी बोलते हैं, क्यों नहीं, मैं तुम्हें काम देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम काम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें काम क्यों नहीं दूंगा। मेरे गौशाला में तुम्हें काम मिल जाएगा, वहाँ पर गाय के सानी देना, देखभाल करना, यही तुम्हारा काम है। अगर हो सके तो कल से आ सकते हो। कुछ ऐसा सेठ जी बोलते हैं। तभी रामू जी ये बात सुनकर रामू वहाँ से चल जाता है। तभी अगले दिन से ही रामू उस सेठ के गौशाला को बहुत ही अच्छे से देखभाल करना चालू कर देता है। फिर ऐसे ही रोज़ काम रामू करते रहता है। तभी एक दिन रामू सेठ जी के पास में आता है और कहता है, सेठ जी, मेरे पास में बहुत सारे पैसे हो चुके हैं, मैं इस पैसे को आपके पास ही हवाले करना चाहता हूँ। आपके पास में ये पैसे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि गांव में बहुत चोर घूम रहा है, पता नहीं इस पैसे को वो चुरा लेंगे तो मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, कृपया करके आप इसे रख लो। तभी सेठ जी बोलते हैं, रामू, जो तुम ये पैसे मेरे पास में जमा करने वाले हो, ये मेरे पास में नहीं बल्कि चंपत लाल के पास में जमा कर दो। वह बहुत ही अच्छा से रखेंगे और उसका पैसे का तुम्हें ब्याज भी देंगे। इतना कुछ सेठ जी बोलते हैं। तभी अगले दिन रामू उसी चंपत लाल के पास में पहुंचता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू, मैं तुम्हारे पैसे को रखूँगा भी और इसका मैं ब्याज भी दूंगा। तुम मुझे ये पैसे का पूरा दे दो। दरअसल बात यहाँ पे ये थी कि चंपत लाल अच्छा व्यक्ति नहीं था। वह ऐसे ही न जाने कितने लोगों की पैसे को हड़प चुका था और आज इस रामू के सालों की कमाई को हड़पने वाला था। तभी रामू पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। चंपत लाल मन ही मन सोचता है कि अरे वाह, क्या बात है, आज तो लाखों रुपए की कमाई हुई है, मैं थोड़ी नहीं इसे पैसे देने वाला। तभी रामू सोचता है कि मैं तो अब इतनी दिन मेहनत कर चुका हूँ, क्यों न वो सारे पैसे को लाकर और मैं अपना एक घर बनाऊँ। रामू कुछ मन ही मन में ऐसा सोचता है। तभी अगले दिन से पता नहीं क्या हुआ है, रामू 2 से 3 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वो मुझे बता भी नहीं रहा है। कुछ सेठ जी ऐसा सोचते रहते हैं। दरअसल रामू 2 से 3 दिनों से काम पर नहीं आ रहा था। तभी सेठ जी अगले दिन अपने किसी प्रकार से गौशाला को तो चलाते हैं, फिर उसके अगले दिन रामू के घर पे वह पहुंच जाते हैं। रामू के घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही वह सोचते हैं, ऐसा क्या बात हो गया कि अटेंडम वह आना बंद कर दिया। दरअसल हुआ ये था कि रामू अपने पैसे मांगने चंपत लाल के पास में गया था। रामू बोल रहा था, चंपत लाल, आप मेरे पैसे मुझे लौटा दो, कृपया करके मुझे घर बनाना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन चंपत लाल पैसे देने से इनकार कर रहा था। देखो, मैं तुम्हारा पैसा वैसा नहीं जानता, तुम मेरे पास में पैसे जमा किए हो, क्या इसका रसीद वगैरह है तेरे पास में? अगर नहीं है तो रफा सफ़ा हो यहाँ पर से। सेठ कुछ ऐसा रामू से बोलता है। रामू एकदम सदमे में आ जाता है कि ऐसा वो क्यों बोल रहा है, और इतना बोलने के बाद वह अपने नौकर से उसे पिटवाने भी लगता है, जिसके चलते रामू की तबीयत खराब हो जाती है और रामू काम पर नहीं जाता है। तभी यह सारी घटना को उस सेठ जी को बताता है। कब? जब वह सेठ जी उसके घर पे आते हैं। वह बोलते हैं, अगर ऐसा बात था तो तू मुझे आकर भी कह सकता था, तू ऐसे ही घर पे चुपचाप बैठा रहेगा तो क्या तेरे पैसे मिल जाएंगे? मेरे पास में एक तरकीब है जिससे तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, उस तरकीब को मैं ज़रूर लगाऊंगा, तुम मेरा साथ दो। रामू मान जाता है। हाँ हाँ सेठ जी, आप जैसा कहो मैं वैसा मानूंगा, लेकिन मेरे पैसे मुझे चाहिए, मेरे लाखों रुपये, सालों की कमाई सब बर्बाद हो जाएगी। रामू कुछ इस प्रकार से सेठ जी से बोलता है। तभी अगले दिन
तभी सेठ जी को देखकर चंपत सेठ समझ जाता है कि अब जो मैं पैसे रामू का पचा रहा हूँ अब वह पचने वाला नहीं। वह चंपत सेठ कहता है, देखो सेठ जी, हम दोनों आपस में उस पैसे को बांट लेंगे। ऐसा कहते हुए ही रामू उस बात को सुन लेता है और वहाँ पे आ जाता है और चंपत सेठ से बोलता है, तो तुम्हारा ये प्लान है कि तुम मेरे पैसे सेठ जी और तुम में बटेगा? ऐसा कुछ नहीं, ये प्लान सेठ जी का ही था। और चंपत सेठ से अपने पूरे पैसे वह वसूल लेता है।